हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पर इस वीडियो में बात करना चाहते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा परेशानी एक रिसर्चर को वहीं पर होती है। और जो टॉपिक का नाम है वो ये है कि हाउ टू चूज रिसर्च टॉपिक। है ना ये इंटरेस्टिंग? क्योंकि जब भी हम रिसर्च शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि रिसर्च इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू डॉक्टरल प्रोग्राम और टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, बट यस मोर और लेस हम आज जो बात करेंगे वो डॉक्टरल प्रोग्राम को लेकर करेंगे, पीएचडी को लेकर करेंगे, एमफिल को लेकर करेंगे, या फिर जैसे आप एमटेक भी करते हैं तो जितने भी ये कोर्सेज हैं जहाँ पर डेजिटेशंस आपको बनानी होती है, जहाँ पर एक टॉपिक सिलेक्शन करके उसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है, तो वहां जो हमें परेशानी आती है उसकी आज हम बात करेंगे और उसका हल मैं कोशिश करूंगी कि इस 10 मिनट के वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूं। तो हमारे जो सेशन का नाम है हाउ टू चूज रिसर्च टॉपिक। Now when you start your research journey, the first step of research process is how to choose your topic. रिसर्च प्रोसेस में से रिसर्च प्रॉब्लम के नाम से भी कहा गया है, लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब है कि आप किस एरिया में अपना रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं और उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो यू डिस्कस विथ योर मेंटर, विथ योर गाइड, एंड there may be 2-3 situations. Like first, your guide asks you to go for the research in that particular field. There are some times जब गाइड आपसे कहते हैं कि आप जो है वो मान लीजिए डेटा माइनिंग में रिसर्च कीजिए, या अगर आप कंप्यूटर साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में रिसर्च कीजिए अगर आप मैनेजमेंट में रिसर्च कर रहे हैं, या फिर साइबर क्राइम पे रिसर्च कीजिए अगर आप लॉ में रिसर्च कर रहे हैं। तो ये गाइड का इंटरेस्ट आता है और गाइड आपको बताते हैं, आपके मेंटर आपको बताते हैं, एक्सपर्ट आपको बताते हैं, और फिर आप उस एरिया को सिलेक्ट करने की बात करते हैं। देयर आर सम पॉइंट्स कि आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में आप जाते हैं, विजिट करते हैं, एंड यू गेट लॉट ऑफ टॉपिक्स, इवन ऑन द इंटरनेट आल्सो थ्रू द शोधगंगा एंड शोधगंगोत्री एंड इन्फ्लिबिनेट सोर्सेज, यू गेट लॉट ऑफ टॉपिक। तो आपके एरिया में किस किस जगहों पर रिसर्च हो रही है आपके सब्जेक्ट में। एंड द लास्ट and the third option may be that your professor or your expert or your mentor says that okay, you tell me on which topic you want to study or you want to pursue your research. ये ब्रॉडर लेवल पर 3 केसेस मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में देखे हैं जो जनरली होते हैं। अगर आपके गाइड या आपके एक्सपर्ट आपको बताते हैं और वो टॉपिक आपके भी इंटरेस्ट का होता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका टॉपिक अलग होता है, गाइड का टॉपिक अलग होता है, देन यू हैव टू फाइंड अ मिडवे इनटू दैट, and there may be the choice where you are free to select your topic. In all the 3 cases, there is a small process which you have to follow for getting the proper research area or to reach to the topic. Now here please differentiate between topic and title. Topic एक subject की term है या एक area है जो हम सबसे पहले select करेंगे। मैंने अपने previous वीडियो में ये कहा था कि टाइटल की जब हम बात करते हैं, टाइटल जिसे हम थीसिस का टाइटल कहते हैं, प्रोजेक्ट का टाइटल कहते हैं, वो बिल्कुल लास्ट में अगर फ्रेम होता है तो वो हमारे लिए ऑप्शंस ओपन रखता है। तो सबसे पहले जब हम सिलेक्ट करते हैं टॉपिक तो उसमें पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि आप डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करके और रिव्यू करके आप जो है आपके एरिया में क्या क्या रिसर्च हुई है उसको निकालते हैं। जब आप उस चीज को निकाल लेते हैं, वो आपके पास आ जाती है, तो आप उसको कहीं ना कहीं पेन डाउन कर लेते हैं। मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ 3 चीजों पे, रीड, राइट एंड आस्क, ये मेरे वीडियो में हमेशा रहता है। तो आप उसे कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स को लिख लेते हैं या उन रिसर्च के एरियाज को आप लिख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए आप अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग आप सब जानते हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये एक सेगमेंट भी रहता है जहाँ पर हम एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की बात करते हैं और हम स्टाफ की ट्रेनिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ डेवलपमेंट विच वी ऑल थिंक इज ट्रू। सो अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कि ठीक है, आई एम गोना टू रिसर्च ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पॉइंट पे रिसर्च करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं, और क्योंकि इस एरिया में हो सकता है अभी रिसर्च हो रही हो या कुछ नए टूल्स एंड टेक्निक्स आ रहे हो जिसको कि लोग जानना चाहते हो। अब यहाँ पर अगर आप समझें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करने का क्या फायदा होगा, क्यों संस्था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाती है, तो आप इससे जुड़े हुए कंसेप्ट्स, टर्म्स, वेरिएबल्स की बात करेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या इफेक्ट होता है। आप इफेक्ट की बात कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस की बात कर सकते हैं, आप क्रिटिकल मेथड्स का एनालिसिस भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड मेथड्स
activity. There are a lot of training and method, you can say tools and techniques every organization is using. तो उनको आपको समझना होगा कि हम जिस दिशा में अपनी रिसर्च ले जा रहे हैं वो क्या है। क्या हमें उन टूल्स का इफेक्ट देखना है, या हमें ये देखना है कि कैसे वो टूल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुए हैं, या फिर हमें ये बताना है कि जो पुराने टूल्स हैं वो कितनी हद तक बेनिफिशियल है और नया क्या आ सकता है। ये एक रिसर्चर जो है वो खुद डिसाइड करता है और वहां पर वो वेरिएबल्स को खुद डिफाइन करता है। रिमेंबर, द वेरिएबल्स शुड नॉट टू ब्रॉड इन नेचर, लाइक मीन्स बहुत सारे वेरिएबल्स आप नहीं लीजिए, लेकिन बहुत कम भी मत लीजिए, क्योंकि जब आप पैरामीटर्स को डिसाइड करें तो आपको ये ऑप्टिमम पैरामीटर्स लेने हैं जिनके माध्यम से आप अपनी रिसर्च को बता सकें। ये मैंने एक एग्जांपल मैनेजमेंट स्ट्रीम का लिया, इसी तरीके से और भी स्ट्रीम के एग्जांपल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि जब आपका एरिया या एक टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक, एक सब्जेक्ट के नीचे एक टॉपिक डिसाइड हो, तो अब उस टॉपिक से जुड़े हुए कंसेप्ट, टर्म्स और पैरामीटर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, टर्म्स मतलब उससे क्या कुछ जुड़ा हुआ है, पैरामीटर्स जिस पर वो एक्टिविटी या वो चीज प्रभाव डालती है या जिसके साथ वो जुड़ी हुई है, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है, उसको डिफाइन करिए। इस डिफाइन करने के बाद एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर हमारे सामने तैयार हो जाता है और ये हमें दिशा निर्देश भी देता है, एक डायरेक्शन देता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फ्रेम करें या आगे कैसे बढ़े। लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात तो बाद में आती है, अभी तो हम टॉपिक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। जब आप ये पैरामीटर्स और वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। टाइम फ्रेम, एवरी रिसर्च इज हैविंग अ टाइम फ्रेम। इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट, it is maybe for 3 years or 2 years if you are going for any government project, for example. And if you are going for your own research work, pursuing PhD or pursuing MPhil or going for MTech, you have a fixed time period. And if you will take more variables, then the time will be more. So always set it, क्योंकि आपको उन variables पर data भी collect करना है, and that data collection is a tedious process. So always remember what time frame you are having and select your all the things according to the time frame. So while selecting the topic, always keep that time in your mind and while selecting the variables too. और जब हम ये टाइम की बात कर लेते हैं तो प्लेस ऑफ स्टडी, आपने देखा होगा कि जब हम स्टडी की बात करते हैं तो हम स्टेट लेवल पर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं, जब हम सोशल साइंस में जाते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं, फिर स्टेट पर बात करते हैं, कई बार हम अक्रॉस स्ट्रीम्स के एग्जांपल्स लें तो भी हमें वहां पर एक एरिया या एक प्लेस को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है जिस तरह से हम उस रिसर्च को कैरी करेंगे। तो जब भी हम टॉपिक सिलेक्शन की बात करें, ये हम पूरी बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक कंपोनेंट जो हमारा रिसर्च का है, दैट इज हाउ टू चूज योर टॉपिक, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि पहले आपने जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया आपके मेंटर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, और आपने उसमें अपने आप में एक R&D की, आपने सेकेंडरी सोर्सेज को पढ़ा, आपने अलग अलग पेपर्स को पढ़ा और आपने रिपोर्ट्स को पढ़ा, आपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया, आपने प्रोसेस को भी स्टडी किया, आपने अपने एनवायरनमेंट को भी स्टडी किया, और उसके बाद आपने एक टॉपिक चुना, उस टॉपिक से जुड़े हुए आपने कंसेप्ट देखे, वेरिएबल्स देखे, उसके बाद वो किस टाइम फ्रेम तक हम कवर कर सकते हैं उस टाइम फ्रेम को डिस्कस किया और उनकी आपस की रिलेशनशिप क्या है उसको समझा। और ये सारा चीज जब आपने समझी, इस सब को जब आपने कंप्लीट किया, देन you say that yes, I'm comfortable working on this topic. Like as I gave you the example in my previous session, that yes, when I have done my study with my research scholars, I have taken the example of financial literacy, I have taken the example of CSR initiatives, क्योंकि ये सारे areas हैं जहाँ मेरे researchers काम कर रहे हैं। या फिर आप अभी बात करें तो एग्रीकल्चर की भी हम बात कर सकते हैं, वो उसकी इकोनॉमी कैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो ये सारे टॉपिक्स इमर्जिंग हैं और इनको आपको एक दिशा निर्देश देना होता है। इसको ही दिशा निर्देश देने के लिए रिव्यू आपको हेल्प करता है। सो नाउ लेट मी क्विकली रिवाइज दी all the parameters which I have taken today for choosing a right topic for you, and that will work you once you will be selecting the topic, then it will help you to frame the title of your dissertation and thesis. So first discuss with your expert, mentor, guide, and then understand the three situation, whether they want to do something, they want to give you the topic, or you want to select your topic. When you have the consensus between these two things, then move on to the next step, that is do the literature review, comprehensive literature review, to identify the terms, concepts and variables related to it. जब आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपको टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना है
और टाइम फ्रेम के साथ साथ आप उसे किस रिलेशनशिप पर कैसे बताना चाहते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद आपने उस टॉपिक को डिफाइन करना है। सो दिस वाज अ स्मॉल सेशन फ्रॉम माय साइड टू माय व्यूअर्स टू गिव यू एन इनसाइट ऑफ हाउ टू सिलेक्ट द टॉपिक। सो मेरे इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रेजेंटेशन भी है, तो आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स दैट इफ दे वांट टू हैव the detailed insights of how to choose a topic, so they can refer that presentation and can frame their topic easily. As I say always, that make research easy so that you can understand your research very well. Thank you.